नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े डॉक्टर आज काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव के एलोपैथी और उससे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ दिए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एम्स और अभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर भी इसमें शामिल है। रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान से सभी डॉक्टर नाराज हैं। आईएमए के साथ ही सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज, एम्स के जूनियर डॉक्टर और काला फीता बांधे हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में डॉक्टर काला फीता बांधकर ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि हमने बाबा को खुली बहस की चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम सभी अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रामदेव के बयान से डॉक्टरों का मनोबल गिरा है। डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में बाबा रामदेव का एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर दिया गया बयान निंदनीय है। वहीं उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सकों से अपील की है कि वे भी आईएमए के इस आंदोलन में अपना समर्थन दें। तो रामदेव के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पर आईएमए के डॉक्टरों के साथ साथ कई डॉक्टर्स जो है रामदेव का विरोध कर रहे हैं। रामदेव के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां पर रामदेव के बयान से डॉक्टरों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज काला दिवस के रूप में सभी डॉक्टर्स मना रहे हैं। आईएमए में सभी डॉक्टर्स से आंदोलन में समर्थन देने की अपील की गई। रामदेव के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन है। सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों का भी प्रदर्शन है, जहां पर हाथ में काला फीता बांधकर रामदेव का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों रामदेव ने जो एलोपैथी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, इसको लेकर लगभग सभी डॉक्टर्स जो हैं वो नाराज है। इसके साथ ही डॉक्टर्स सरकार पर भी अपनी नाराजगी जता रहे, क्योंकि अभी तक इस मामले में सरकार द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया गया। रामदेव के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आईएमए ने सभी डॉक्टरों से आंदोलन में समर्थन देने की अपील की है। रामदेव के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन और काला फीता बांधकर सभी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में दिन रात एकजुट करके डॉक्टर्स मरीजों की मदद कर रहे हैं। और ऐसा विवादित बयान उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज प्रदेश के 4 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदानी क्षेत्र में तेज हवा चलने की संभावना है। देहरादून और बागेश्वर में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, जहाँ पर प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। नैनीताल पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है, जहां पर मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जून महीने में जहां पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं हेमकुंड साहिब में भारी बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 से 7 फीट बर्फ जमी है, जिसके चलते हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर बर्फ के आगोश में है और हेमकुंड सरोवर का पानी पूरा जमकर बर्फ हो चुका है। अभी भी मौसम खराब होने पर हेमकुंड साहिब में बर्फ पड़ रही है। इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई को खुलने थे। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। सेना के जवानों ने हेमकुंड पैदल मार्ग में अप्रैल महीने से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया था और 2 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ हेमकुंड परिसर में बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। तो हेमकुंड साहिब में बर्फ ही बर्फ।
कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां एक और वैक्सीनेशन और दवाइयों पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी भगाने के लिए बाबा केदार के दरबार में दुआएं भी मांगी जा रही है। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहितों ने नियमित रूप से रुद्राभिषेक कर बाबा केदार से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की है। तीर्थ पुरोहितों ने कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए बाबा केदार के सामने प्रार्थना की है। नियमित रूप से रुद्राभिषेक कर बाबा केदार की प्रार्थना की गई। तो कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है, जहां एक और डॉक्टर्स जो है कोरोना मरीजों को बचाने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर केदारनाथ में जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बाबा केदार के सामने माथा टेक पूजा कर कोरोना के खात्मे को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1156 संक्रमित मरीज मिले हैं और 44 मरीजों की मौत हुई, जबकि 3039 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 32,09,494 हो गई है। सोमवार को 29,310 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि 13 जिलों में 1156 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। देहरादून जिले में 205, उधम सिंह नगर में 173, नैनीताल में 161, हरिद्वार में 105, पौड़ी में 84, अल्मोड़ा में 82, पिथौरागढ़ में 74, चमोली में 64, उत्तरकाशी में 50, बागेश्वर में 47, टिहरी में 42, रुद्रप्रयाग में 37, चंपावत जिले में 32 संक्रमित मिले हैं। तो एक दिन में कोरोना से 44 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते दिन कोरोना से 1156 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 205 मरीज संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ जो है वो घटते जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 1156 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 44 लोगों ने दम तोड़ा है। सबसे अधिक बात करें तो पौड़ी में 84, अल्मोड़ा में 82 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 44 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक बात करें तो देहरादून से 205 लोग सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 173 नए केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नई टिहरी में रहे। यहां पर उन्होंने जिला अस्पताल बराड़ी का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पताल को रेफर सेंटर न बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह के अंतर्गत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टिहरी दौरे के दौरान THDC इंजीनियरिंग कॉलेज वीपुरम पहुंचकर जिला प्रशासन द्वारा संचालित 450 बेड युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने PPE किट पहनकर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर से निकलने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मियों को सैल्यूट करते हैं जो रोजाना 2 से 3 घंटों तक PPE किट पहनकर कोविड-19 मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मिनट PPE किट के पहनने से इतने परेशानी हो रही है तो रोजाना मरीजों की सेवा और उपचार कर रहे प्रथम व्यक्ति पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी कैसे इन परेशानियों को झेलते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड केयर सेंटर को लेकर पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड मरीजों का बेहतर उपचार के साथ ही बेहतर भोजन और अन्य सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाए। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने CM तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके PPE किट दिन भर पहन के रखने की परेशानियों को लेकर भी उन्होंने कहा और निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण CM ने किया है। 1 हफ्ते के अंदर प्लांट तैयार करने के निर्देश CM द्वारा दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि आज़ादी के बाद संकट काल में आज तक लोगों को चीनी नहीं मिली है।
हम लोग से कोटा बनाकर दे रहे हैं। हाल ही में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मीटिंग में चीनी देने का फैसला किया था। 3 महीने तक 2 किलो चीनी हर कार्ड पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। इससे पहले भी तीरथ सिंह रावत अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा था कि आपदा के समय जिनके ज्यादा बच्चे थे उनको ज्यादा सरकारी मदद मिली है। तो उत्तराखंड की सीएम ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। 7 किलो मिलता था, इस बार हम 20 किलो कर दिए। ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। हल्द्वानी दौरे पर सांसद अजय भट्ट पहुंचे। डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से जानकारी ली। आज शाम तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें 500 बेड के कोविड केयर सेंटर की कल से शुरुआत हो सकती है। हल्द्वानी के साथ ही कुमाऊं के दुरुस्त इलाकों को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी के साथ ही कुमाऊं के दुरुस्त इलाकों को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी दौरे पर सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं। आज शाम तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से जानकारी भी ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गाजियाबाद से कांग्रेस के सांसद का चुनाव लड़ी डॉली शर्मा अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंची, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मात्र बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरे देश को कोरोना संक्रमण की आग में झोंक दिया गया, जिससे पूरा देश त्राही त्राही मच गई, हजारों लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में रहकर भी विपक्ष का काम कर रही है और कांग्रेस सत्ता में न रहकर सरकार के द्वारा किए जाने का काम कर रही है। साथ ही बाबा रामदेव के बयान को गलत बताया। पौड़ी में डीएम गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार कोविड काल में अपने घर वापस आए प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चोंडली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने डीएम के आने पर उनका जोरदार स्वागत किया। गांव में पहुंचते ही डीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क का अनुपालन अवश्य करे। डीएम ने जिलाधिकारी से गाँव में पहुंचने से पूर्व थानेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की थी। तो कोरोना काल में वापस आए सभी मजदूरों से मिलने के लिए, सभी प्रवासियों से मिलने के लिए डीएम पौड़ी पहुंचे थे, जहां पर 3 किलोमीटर पैदल चलकर चोंडली गांव पहुंचे डीएम और यहां पर लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील भी लोगों से की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने जो है, प्रवासियों ने जो है डीएम का जोरदार स्वागत किया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सरकार के द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से जहां लोगों को रोजी रोटी के लिए परेशानी होना पड़ रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून में कई वकीलों को भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कर्फ्यू के कारण हो रही समस्या से जरूरतमंदों को, वकीलों को बचाने के लिए एडवोकेट और समाजसेवी सुनीता प्रकाश मदद करने आगे आई हैं। सुनीता प्रकाश लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में आज समाजसेवी सुनीता प्रकाश ने बार एसोसिएशन को 1 लाख दिया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो सक्षम वकील हैं वो भी मदद के लिए आगे आएं, लोगों की मदद करें। बंदी चल रही है, लगभग कोई काम धाम हो नहीं रहा है। हमारी जो आय का स्रोत था वो सारा ख़त्म हो चुका है और
इस समय अधिवक्ता, हमारे अधिवक्ताओं की भी स्थिति काफ़ी विकट चल रही है। कोई किराए पे रह रहा है, मान लीजिए कोई बीमार है या कईयों की डेथ भी हो गई है। तो आज स्थिति है कि अधिवक्ता का परिवार सड़क पे आने के कगार पे है। तो न तो हमारी सरकार मदद कर पा रही है, राज्य सरकार, न केंद्र सरकार अधिवक्ताओं की कोई मदद कर रही है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत अधिवक्ता मर चुके हैं। करीब हमारे 20-25 अधिवक्ता तो देहरादून हमारे बार स्टेशन के मर चुके हैं। पूरे उत्तराखंड के भी बहुत अधिवक्ता मर चुके हैं। देखिए, ये समय बहुत ही कठिन समय जो चल रहा है कोरोना का, और सारे अधिवक्ता बहुत परेशान हैं। ये मेरा एक छोटा-सा प्रयास है और लोगों से अपील है कि जो भी सक्षम वकील हमारे हैं, वो आगे आकर के अपना थोड़ा भी जैसा भी जो कर सकता है, जितना भी धनराशि दे सकते हैं, वकीलों की मदद कर सकते हैं, तो वो आगे आकर के उनकी मदद करें। ताकि जो है, आज जो वकील बिल्कुल काम बंद है वकीलों का, और सड़क पे जो आने का कगार पे जो वकील हैं, वो हम लोग सब मिल कर के एक परिवार, ये जो देहरादून बार एसोसिएशन है हमारी, वो एक परिवार है, सारे वकील हैं। मेरे सभी सक्षम वकीलों से जो लोग अच्छे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो आगे आएँ, और सब जो हमारे वकील हैं जो आज बहुत ही बुरी परिस्थिति में विकट समय से गुजर रहे हैं, उनकी आके मदद करें, ताकि वो ये समय अच्छे से निकल जाए और फिर दोबारा से जो है ये कोरोना काल खत्म हो जाए। मनेरी बाली जल विद्युत परियोजना फेज 2 के तहत उत्तरकाशी से धरासू पावर हाउस तक बनी सुरंग में रिसाव हो रहा है। इससे मरगांव और चमियारी गांव में खेती को काफी नुकसान पहुंच रहा है। लगातार हो रहे पानी के रिसाव से ग्रामीणों को भूस्खलन का खतरा भी सता रहा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन समेत यूजे, वीएनएल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही जल्द ही सुरंग के लीकेज के मरम्मत की बात कही। 2 महीने पहले रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली के रहमतपुर बेल्डा क्षेत्र के जंगल में सरकारी ट्यूबवेल में बेल्डा गांव के निवासी युवक का शव मिला, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे की मांग कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों से पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने की मांग की और युवकों की गिरफ्तारी की अपील की है। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ रुड़की बहादुर सिंह चौहान का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जहां एक और कोरोना के संक्रमण ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, तो वहीं देर रात आंधी तूफान ने रुड़की मंगलोर के देहात में भारी तबाही मचाई। तूफान आम की फसल को बर्बाद कर गया। तूफान के कारण आई आंधी बारिश में 50% तक फसल खराब हो गई है। किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि देर रात तेज बारिश और आंधी तूफान ने कहर बरपाया, जिससे किसानों की आम की फसल बर्बाद हो गई। मंगलोर देहात में अधिकांश आम के बाग है। आम की फसल बेचकर किसान पैसे कमाते हैं। तूफान से बर्बाद हुई आम की फसल को अब मजदूरों द्वारा इकट्ठा करके आम के किसान औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। तो कोरोना के बाद अब तूफान ने तबाही मचाई है, जहां पर आम के बागान में काफ़ी बर्बादी हुई है। बारिश से 50% तक फसल बर्बाद हो गए। कोरोना काल के 2 चरणों में शवों को जलाने के लिए शमशान घाटों पर लंबी लाइनें लगी हुई है, जिसके कारण एसडीआरएफ और पुलिस के शवों को जलाना पड़ा। गंगा घाटों पर हुए अंतिम संस्कारों को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि ये पूरे विधि विधान से होंगे, मगर इसके ठीक उलट उत्तरकाशी के मुख्य मोक्ष घाट केदार घाट पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि मानवता को शर्मसार कर रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इन अधजले शवों को किसी प्रकार की व्यवस्था पालिका और प्रशासन की ओर से नहीं दी गई।
तो उत्तरकाशी से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहाँ पर मोक्ष धाम के दरघाट से ये तस्वीरें हैं। नगर पालिका पर भी गंभीर आरोप है, जहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हल्द्वानी में पप्पू पासी की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब से कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ है, तब से लगातार पप्पू पुलिस के वाहनों तथा एम्बुलेंस के टायर पंक्चर जोड़ने हैं। हवा की सर्विस फ्री में देने का काम कर रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान पप्पू एम्बुलेंस और पुलिस के 45 से 50 वाहनों को फ्री में सर्विस दे चुका है। पप्पू कहते हैं कि इस संकट के दौर में यही मदद कर सकता हूँ। पप्पू सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक अपनी दुकान खोलते हैं, जिसकी अनुमति उन्होंने प्रशासन से ली है। एम्बुलेंस चालक को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस की गाड़ियां सड़क पर बिना किसी दिक्कत के दौड़ सके, इसको देखते हुए वे इन वाहनों को फ्री पंक्चर और हवा सर्विस दे रहे हैं। तो कोरोना काल में टायर पंक्चर और हवा भरने का काम कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस को फ्री सेवा दी जा रही है। चलिए, देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।